हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी में हमने कल विश्लेषण करके आपको एनालिसिस करके बताया था, वैसे कुछ मूवमेंट देखने को मिला। 24,250, 24,200, 24,250, 24,300 से ही बैकफुट पे वापस और डे लो के आसपास जहां से शुरुआत करी थी वहीं पे जाके एंडिंग भी कर दी। एनालिसिस में कल के लिए क्या रहता है, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि हमने जो ट्रेडिंग रेंज मार्क करी थी एग्जैक्टली उसके अंदर ट्रेड होता नज़र आ रहा है। ये खूबसूरती होती है जब आपको लेवल्स पता हों, जब आपको ट्रेड सेटअप पता हो। अब क्या लगता है कल के लिए कि 24,300 ही आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। 24,500 तो अब आप भूल जाइए। 24,300 पे ही हमारी सेलिंग आ रही है बार बार। 24,300 पे भी अब ये डबल टॉप का फॉर्मेशन हो गया आर्ली चार्ट पे। यहाँ पे बार बार हमने सेलिंग प्रेशर देखा है। तो कल के लिए भी 24,300 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 24,300 और 24,500 ये दो रेजिस्टेंस रहेंगे। सपोर्ट कहाँ रहेगा आपका 24,000 का। 24,000 से आज बाउंस मिला है, 24,000 पे आपको आज सपोर्ट का काम करेगा। ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से हम ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जो इन तीनों चीज़ों को मीटअप करती है। तो अब ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। बैंक निफ्टी कोई भी डिप आता है एक बैंक अपॉर्चुनिटी रहेगी और गैप अप ओपनिंग होती है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको करनी है। बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली लोअर लेवल से एक बाउंस दिखाया और हायर लेवल्स पे 52,200 के आसपास एक प्रॉफिट बुकिंग जोन भी देखने को मिला। हमने कल कहा था 52,800 अगर गैप अप होता है तो 52,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल कर सकते हैं। दोनों तरफ के ट्रेड आपको लेने आने चाहिए और जिन्होंने दोनों तरफ के ट्रेड लेने सीखा है, हमको बताया है, हमसे पूछा है, उन्होंने प्रॉफिट बनाया है। तो आज ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अब क्या लगता है 51,000, 51,200 सपोर्ट का काम करेगा। उससे पहले 51,500 जहाँ से हमने आज एक बाउंस देखा वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो मल्टीपल सपोर्ट्स हैं और मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। तो इस ट्रेड को आपको ध्यान में रखते ही ट्रेड लेना है। विद डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करें। अब चलते हैं निफ्टी मिड कैप में। निफ्टी मिड कैप पूरे दिन एक कंसोलिडेशन में रहा और ट्रेडिंग रेंज के दोनों सिरों को, किसी भी सिरे को नहीं छुआ है। आने वाले दिनों में कल के लिए भी ये ट्रेडिंग रेंज रहेगी 12,450, 12,550। ये 100 पॉइंट की रेंज में ही आपका पूरा दिन ये निकालता हुआ दिखेगा। किसी एक और अगर डिसाइसिवली ब्रेकअप या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो आप 100 पॉइंट की रेंज और ऐड कर सकते हैं जो कि बन के निकलेगी 12,650 और नीचे निकलेगी 12,350। तो 100 पॉइंट अब आप और ऐड कर सकते हैं। फिर निफ्टी भी एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का रेप्लिका है। यहाँ से एक बाउंस मिला क्योंकि ये लोअर लेवल्स था, हमने कल बताया था। फिर निफ्टी में आप एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। जिन्होंने बाय किया होगा अच्छा, उनको 300 पॉइंट का मूवमेंट मिला। 24,100, 24,000 एक रेजिस्टेंस का जोन था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अब लोअर लेवल्स पे वापस आ रहा है। किसी एक और तो डिसाइसिवली चारों ही इंडेक्स को निकलना पड़ेगा। कब तक ये टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन हो जाएगा, कभी ना कभी तो एक रेंज तोड़ेंगे। तब तक आपको दोनों तरफ के ट्रेड लेने आने चाहिए। सपोर्ट के पास है तो यहाँ से एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। 23,000 आज के डे लो के स्टॉप लॉस के साथ, 23,700 के स्टॉप लॉस के साथ फिर निफ्टी में आप एक बाई अटेम्प्ट कर सकते हैं 24,100, 24,200 के लेवल्स के लिए। तो ये कुछ भी था मेरा इंडेक्स पे, चारों इंडेक्स पे। चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल भी बेहतर तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरे को ब्रेक डाउन दिया और वहाँ से अब एक डिसाइसिवली बिकवाली हावी चल रही है। तो जिनको अभी ट्रेड लेना है 5,850 के स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट बनेगा आपका 5,750 का, दूसरा टारगेट बनेगा 5,700 का। तो 5,750, 5,700 इन दो टारगेट्स के लिए 5,850 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ क्रूड ऑयल में आप सेल कर सकते हैं। जिनको पोजिशनल स्टॉप लॉस चाहिए, बड़ा स्टॉप लॉस चाहिए, उनका स्टॉप लॉस रहेगा 5,900 जो हमारी ये ट्रेडिंग रेंज की लोअर लेवल्स था, उसको डिसाइसिवली क्रूड ऑयल ने ब्रेक डाउन दे दिया है और यहाँ से सेलिंग प्रेशर और गिराता हुआ नज़र आना चाहिए। ये कहाँ जाके थमेगा उसका भी हम आपको बताया देते हैं कि 5,650 के आसपास जाके कहीं ये सेलिंग रुकेगी। जहाँ से हमने ये रनअप देखा था वो वापस डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, तो अब ये डबल बॉटम के आने के चांसेस हैं और 5,650 के आसपास तक क्रूड ऑयल फॉल हो सकता है। चलते हैं हमारे अगले कमोडिटीज़ पे, नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस में हमने आपको एक बाइंग अटेम्प्ट बताया था। बाइंग अटेम्प्ट नहीं हो पाया होगा, पर अगर आपने पहली कैंडल के बाद भी बाय करा है तो 244 अभी डे हाई के आसपास ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में अगर किसी को अभी ट्रेड लेना है तो ये कंसोलिडेशन की रेंज ही आपका स्टॉप लॉस रहेगी 238, 240 ये रेंज रहेगी आपकी स्टॉप लॉस की। इस रेंज को ध्यान में रखते हुए नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। टारगेट्स कहाँ के बनेंगे आपके? टारगेट्स बनेंगे ये जो प्रीवियस हाइज थे हमारे 252 के।
उससे पहले कोई एक हाई आ रहा है, जी हाँ आ रहा है 247 का, तो 247 252 इन दो टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 240 का। डाउ फ्यूचर में तेज़ी देखने को मिल रही है, पर वो तेज़ी हमारे इंडियन मार्केट्स में नहीं आ रही है। उसका सीधा सा जो आउटकम है, आउटपुट है, वो ये है कि हमारे रिजल्ट्स ख़राब हैं। हमारे रिजल्ट्स ख़राब हैं, आज के डेटा में भी रिजल्ट्स ख़राब आए थे, जो भी रिजल्ट्स आए थे, तो उनके चलते किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन, कोई भी शेयर बाय करना एक अपने आप में जस्टिफिकेशन नहीं है, इसलिए बाइंग नहीं आ रही है मार्केट में। डॉलर इंडेक्स की बात करें, डॉलर इंडेक्स वापस अपने लेवल्स के घूम गया है। ये जो इसका रेजिस्टेंस था इसको तोड़ के ब्रेकआउट दे दिया है और अभी 106 के लेवल्स को टच करने के लिए तैयार है। देख लेते हैं कहाँ तक जाने के लिए अटेम्प्ट कर सकता है। तो इसका जो प्रीवियस हाइज थे वो तकरीबन 106, 106.50 और 107, तो इन लेवल्स के लिए डॉलर इंडेक्स जाने के लिए तैयार है। उसके चलते रुपया और वीक हो सकता है और क्रूड ऑयल में भी और कमी आ सकती है। हमने हमारे जो लेवल्स दिए थे वहाँ से तकरीबन 10 पॉइंट का मूवमेंट तो फॉल इसने दिखा दिया है। तो इस तरह से लेवल जानने के लिए, समझने के लिए और ट्रेड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ शेयर सब्सक्राइब करना है अपने फ्रेंड्स में, अपने कम्युनिटी में, अपने सर्किल में हमारे चैनल को, और कमेंट करना है। ऐसे अच्छे एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।